Hello students, this is Mehtab. Welcome back to our MDPS Staying at Home study program. So in this lecture we will discuss the remaining part of our third chapter. The name of the chapter is My Last Refuge. So in previous lecture we have discussed that a young man, a lad who has came to pick up the horse. वो एक लैड आया था, मीन्स यंग मैन था जो हॉर्स को लेने आया था. ही वॉज डिसपॉइंटेड, वो निराश हो गया था. क्यों? मतलब नीज ऑफ द हॉर्स वर ब्रोकन और इंजर्ड. उसके जो घुटने थे हॉर्स के वो टूटे हुए थे. ठीक है, इसलिए वो निराश हो गया था. क्योंकि वो मिस्टर थॉरवुड थे जो उनके ग्रैंडफादर थे बिली के, उन्होंने बताया था कि हॉर्स बहुत ही अच्छी कंडीशन में है, बहुत ही अच्छा हॉर्स है. लेकिन लैड ने क्या देखा, उस जो यंग मैन था जो लेने आया था हॉर्स को, कि उसके घुटने हैं जो नीज हैं वो ब्रोकन है, इंजर्ड है. सो लेट्स मूव फर्दर. आई एम सरप्राइज्ड यू रिकमेंडेड माई लेडीज अ हॉर्स इन नॉट वेरी गुड कंडीशन सर. वो बोलता है यंग मैन कि मैं आई एम सरप्राइज, कि ये सरप्राइज हूँ, मैं सरप्राइज हूँ ये देखकर कि आपने जो लेडीज़ थी उनको एक अच्छा हॉर्स नहीं रिकमेंड किया है. ठीक है, क्यों? क्योंकि वो अच्छी कंडीशन में नहीं था घोड़ा. अब ठीक है, उसके जो नीज थे वो ब्रोकन थे. जज बोथ मैन एंड हॉर्स बाय हिज डीड्स. जज बोथ मैन एंड हॉर्स बाय हिज डीड्स, यंग मैन. तो वो बोलते हैं जो ग्रैंडफादर थे कि घोड़े और मर्द को हमेशा क्या करना चाहिए, उनके काम से ही देखना चाहिए. हमें कैसे जज करना चाहिए? उनके काम से. ठीक है, ऐसी बातें पे विश्वास नहीं करना चाहिए हमें, जो भी बातें करते हैं हम, लेकिन उनके काम पे विश्वास करना चाहिए, काम देख कर ही उनका यकीन करना चाहिए. तो वो बोलते हैं कि आप इसको जज करना है तो आप इसको देखिए पहले. सेड द एल्डरली जेंटलमैन, वो बोलते हैं यू आर ओनली टेकिंग हिम ऑन ट्रायल. वो ग्रैंडफादर बोलते हैं कि अभी आप इसको ट्रायल लेने के लिए आए हो जब अभी. ठीक है, इफ़ यू डू नॉट फील ही इज़ एज अप टू द मार्क, कि अगर आपको ये लगता है कि ये आपके लिए अच्छा नहीं है, जैसा आप चाहते हो वैसा नहीं है, यू आर फ्री टू रिटर्न हिम. तो आप आज़ाद हो इसके लिए कि आप इसको वापस कर सकते हो. कोई बंदिश नहीं है कि आपने आपने ये रखना ही है, आप इसको वापस कर सकते हो. यू आर फ्री टू रिटर्न हिम. आई वॉज टेकन होम. तो जो हॉर्स अभी बता रहा है कि मुझे घर पे ले जाया गया. प्लेस्ड इन अ कंफर्टेबल स्टेबल, कहाँ पे रखा गया? बहुत ही अच्छे स्टेबल में. तबेला होता है स्टेबल में. फेड एंड लेफ्ट टू माई सेल्फ, और मुझे अपने आप पे छोड़ दिया. ठीक है, उसको जो खाना भोजन वगैरह था वो उसको प्रोवाइड कर दिया हॉर्स को, और उसको अकेला अपने आप पे छोड़ दिया. द नेक्स्ट डे एज माई ग्रूम वॉज क्लीनिंग माई फेस. तो नेक्स्ट डे होता है जो ग्रूम आता है उनका. ठीक है, ग्रूम क्या होता है? जैसे हमने पहले डिस्कस किया है, ग्रूम होता है जो हॉर्सेस की देखभाल करता है. तो वो ग्रूम आता है, क्या करता है वो? क्लीनिंग माई फेस, वो मेरा चेहरा साफ कर रहा था. ही सैड, तो उसने बोला यू आर जस्ट द सेम हाइट एज ब्लैक ब्यूटी माई फ्रेंड. उनके पास कोई पहले भी घोड़ा था एक, ब्लैक ब्यूटी उसका नेम था. ठीक है, तो वो बोलता है कि आपकी हाइट सेम उसकी हाइट जैसी है, जैसा कि हमारे पास पहले घोड़ा था ब्लैक ब्यूटी. एंड यू हैव द सेम स्टार ऑन योर फोरहेड, और उसके भी जैसे स्टार था फोरहेड पे, इसको बोल सकते हैं हम. ठीक है, ये स्टार था फोरहेड पे, इस घोड़े के भी सेम स्टार है. आई वंडर वेयर ही इज नाउ, कि मैं जानना चाहता हूँ वो अब कहाँ है. ब्लैक ब्यूटी हॉर्स था उनके पास. ठीक है, उसकी भी सेम हाइट थी इस घोड़े के जैसी, और सेम स्टार था फोरहेड पे, माथे पे सेम स्टार था जैसे इस घोड़े की है. एज ही रीच्ड फॉर माई नेक, तो मीन्स जब वो मेरी नेक तक पहुँचे, मेरी गर्दन तक पहुँचे, वो क्या देखता है? ही सॉ द प्लेस वेयर आई हैड ब्लड, मीन्स जगह देखते जहाँ पे जख्म होता है. ठीक है, पहले ब्लड मीन्स वहाँ से खून निकला होता है, वो गांठ सी बन जाती है, वो देखते हैं. लिविंग अ स्कार, स्कार वही निशान होता है जब हमारा कोई घाव होता है. ठीक है, बाउंड होता है, जो अच्छी तरह से ठीक नहीं होता है जख्म, तो वहाँ पे निशान रह जाता है, वो उसको स्कार बोलते हैं. तो वो स्कार देखता है एंड ऑलमोस्ट जम्प्ड बैक, और क्या होता है? पीछे हट जाता है वो. फ्लडेड विद रिकोगनीशन, रिकोगनीशन मीन्स उसको याद आ जाता है कुछ. ठीक है, रिमेंबर करता है वो कुछ पुरानी चीज़ें. ठीक है, पहचान जाता है वो कुछ पुरानी चीज़ें याद आ जाती हैं उसको. वाइट स्टार ऑन द फोरहेड, मीन्स एक वाइट स्टार है फोरहेड पे. स्कार ऑन द नेक,
उसकी जो गर्दन है इस घोड़े की उस पर स्कार है, मीन्स वो निशान है, मार्क है चोट का। वन वाइट फुट ऑन द ऑफ साइड, क्या मीन्स जो एक पैर है इसका वो नहीं होता है जैसे हम देखते हैं, ठीक है, हमारे बफेलोस के भी देखते हैं हम, वो वाइट कलर के होते हैं हमारे फुट, पैर होते हैं जो वो वाइट कलर के होते हैं। तो वाइट फुट ऑन द ऑफ साइड एंड दैट लिटिल पैच ऑफ वाइट ऑन द बैक, और थोड़ा सा दाग बोल सकते हैं उसको, ठीक है, मीन्स निशान होता है पैच, वाइट पैच होता है छोटा सा ऑन द बैक, घोड़े के पीछे पैच होता है बैक पे, ठीक है, वाइट पैच ऑन द बैक। वाई यू आर ब्लैक ब्यूटी, तो वो बोलता है क्यों, कि आप ब्लैक ब्यूटी हो, उस हॉर्स को पूछता है वो कि आप ही ब्लैक ब्यूटी हो। ब्यूटी ब्यूटी डू यू रिमेंबर मी, वो बोलता है कि आपको मैं याद हूँ, उस घोड़े से बातें करता है वो, क्वेश्चन करता है ब्यूटी ब्यूटी डू यू रिमेंबर मी, कि आप मुझे याद कर रखते हो कि मैं कौन हूँ, याद है आपको। लिटिल जॉय ग्रीन, उसका नेम है उस पर्सन का, उस जो ग्रूम है उसका नेम है लिटिल जॉय ग्रीन। आई ऑलमोस्ट किल्ड यू, तो वो कहता है कि मैंने आपको मार ही दिया था, आई ऑलमोस्ट किल्ड यू, मैंने आपको मार ही दिया था। ही वॉज पैटिंग मी लविंगली एंड डांसिंग अराउंड एक्सटैटिकली, तो वो क्या करता है, पैटिंग होता है जैसे हम हाथ फेरते हैं, ठीक है, एनिमल्स पे प्यार करने के लिए, उनको सहलाते हैं उनको, तो वो सहला रहा था बहुत ही प्यार से, एंड डांसिंग अराउंड एक्सटैटिकली, और उसके अराउंड घूम रहा था, ठीक है, कैसे, बहुत ही खुश था वो, हैप्पीली, एक्सटैटिकली, जॉयफुली और हैप्पीली उसके अराउंड घूम रहा था। कौन, वो लड़का ग्रूम था जो लिटिल जॉय ग्रीन। आई कांट से आई रिमेंबर्ड हिम सिंस ही वुड हैव बीन अ यंग लैड, तो ये हॉर्स बोलता है कि मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे याद है वो, क्योंकि जब वो छोटा था, एंड नाउ ही वॉज ए ग्राउंड स्पेसिमिन, मीन्स तब वो बहुत ही छोटा था, अब क्या है वो अब बड़ा हो गया है, ग्रोन स्पेसिमिन ऑफ फाइन यंग मैन, अब बहुत ही अच्छा ग्रो हो गया वो लड़का, यंग मैन दिखता है विद ब्लैक विस्कर्स, मूछें उसकी, ठीक है, ब्लैक। हिज एक्साइटमेंट कन्फर्म टू मी दैट ही वॉज जॉय ग्रीन, लेकिन उसकी जो एक्साइटमेंट है, जितना वो खुश है मुझे देखकर, मुझे लगता है कि वो जॉय ग्रीन ही है, वही लड़का है वो जो पहले छोटे होते जिसको मैंने देखा था। एंड आई नजल्ड हिम टू शो माई रिकोगनीशन ऑफ आर ओल्ड फ्रेंडशिप, और ये घोड़ा बोल रहा है कि मैंने क्या किया, उसको चाटा। नजल्ड होता है मीन्स जैसे हम भी देखते हैं हमारे बफलोज होते हैं जो जानवर होते हैं, अगर हम उनको प्यार करते हैं, ठीक है, तो वो भी हमें चाटते हैं मुंह और जीभ से, या वो हमें चाटते हैं, ठीक है, अपने मुंह से, वो भी प्यार जताते हैं, हमें प्यार दिखाते हैं अपना। तो क्या करा, उस हॉर्स ने उसको नजल किया, उसको चाटा, उस जॉय ग्रीन को। ओके, सो लेट्स सी, गिव यू अ फेयर ट्रायल, तो लिटिल जॉय ग्रीन बोलता है कि मैं आपको बहुत अच्छा ट्रायल दूंगा। आई शुड बी विलिंग टू डू दैट मोर देन एवर, मीन्स मैं आपके लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ, जो पहले नहीं किया उससे भी ज़्यादा कुछ करना चाहता हूँ मैं। आई वंडर हु ब्रोक यूर नीज, कि मैं जानना चाहता हूँ कि आपके जो नीज हैं किसने तोड़े हैं वो, ठीक है, किससे टूटे हैं वो। एंड ट्रीटेड यू बैडली, मीन्स आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, किसने किया ये। ब्यूटी यू आर सच अ ट्रेजर, तो लिटिल जॉयमन बोलता है वो कि ब्यूटी आप बहुत ही अच्छा, बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ हो, बहुत ही अच्छा गिफ्ट हो मेरे लिए। नाउ नो वी विल टेक गुड केयर ऑफ यू, अब आपका हम पूरा ख्याल रखेंगे। वी विल टेक गुड केयर ऑफ यू, बहुत अच्छा ख्याल रखेंगे आपका, उस घोड़े को बोल रहे हैं ये। दैट इवनिंग, उस शाम क्या होता है, आई वॉज ब्राउट टू द डोर, मुझे डोर के पास लेके गए। मिस एलन वांटेड टू ट्राई मी आउट हरसेल्फ, तो मिस एलन थे वो बोलते थे मैं खुद ही राइड करूँगी इस घोड़े को। तो यो ग्रीन वेंट विद अस, तो जो ग्रीन थे जो वो भी हमारे पास गए थे, उस लड़के का नाम है, उस ग्रूम का नाम यो ग्रीन, वो भी हमारे पास गए थे। शी वॉज अ गुड राइडर हरसेल्फ, तो मिस एलन थी जो बहुत ही अच्छी राइडर थी वो अपने आप में। एंड शी एंड आई सून फाउंड ए कम्फर्टेबल पेस ऑफ आवर ओन, तो बहुत ही जल्द क्या होता है कि हमने बहुत अच्छी खासी स्पीड पकड़ ली थी,
पेस होता है स्पीड। अपने आप हमने अच्छी खासी स्पीड पकड़ ली थी, हमें पता ही नहीं चला कि कब हम दौड़ने लगे थे। जो स्पेंट दैट टाइम टेलिंग हर ऑल अबाउट मी। तो जोए ने बहुत सारा टाइम कैसे स्पेंड किया, उसको मेरे बारे में बता के बातें बताई, उसको स्टोरीज बताई, ठीक है। स्टोरीज ऑफ व्हेन आई वाज इन माय बेस्ट फॉर्म, मीन्स जब मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करता था, जैसे जब मेरी कोई इंजरी नहीं थी, ठीक है, तब मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करता, तब की स्टोरीज बता रहे थे जोए, किसको, उस मिस एलन को। व्हेन वी रिटर्न, तो जब हम वापस आए, मिस एलन टोल्ड आवर सिस्टर्स हाउ हैप्पी। तो मिस एलन थी जो उसकी सिस्टर थी, उनको बता रही थे कि वो कितनी खुश है विद मी, इस घोड़े के साथ वो कितनी खुश है। एंड दैट आई हैड एक्चुअली बीन स्क्वायर गार्डन्स हॉर्स, मीन्स जैसे कि ये घोड़ा एक्चुअली सचमुच में क्या है, वो ब्लैक ब्यूटी है। स्क्वायर गार्डन्स हॉर्स का नेम था ब्लैक ब्यूटी, कि उसी का घोड़ा है ये, वही घोड़ा है ब्लैक ब्यूटी। हाउ प्लीज्ड दे विल बी टू नो देयर फेवरेट हॉर्स इज विद अस नाउ, मीन्स ये जानकर उनको कितना अच्छा लगेगा, प्लीज मीन्स जानकर बहुत अच्छा लगेगा, कितना अच्छा लगेगा कि जो उनका फेवरेट हॉर्स था ब्लैक ब्यूटी, वो अब हमारे साथ है। दे रोड मी एवरी डे फॉर अ वीक। तो वो क्या करते थे, रोज़ाना मेरी राइड करते थे, मुझे लेके जाते थे राइड पे फॉर अ वीक, एक हफ्ते तक। एंड देन डिसाइडेड टू रिक्रिश्चन मी विद माई ओल्ड नेम। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि मेरा नेम है जो दोबारा से ब्लैक ब्यूटी रखेंगे, विद माई ओल्ड नेम ब्लैक ब्यूटी। इट्स बीन मोर देन अ ईयर नाउ ऑफ मी लिविंग दिस हैप्पी लाइफ, मीन्स 1 साल से भी ज़्यादा हो गया था अब मुझे खुशहाल ज़िंदगी जीते हुए, अब मैं खुश था अपनी लाइफ में। वेल लुकड आफ्टर, मीन्स मेरा बहुत अच्छा ख्याल रखा जाता था। आई हैव द बेस्ट एंड काइंडेस्ट ऑफ ग्रूम्स इन्जॉय, मीन्स सबसे बेस्ट और काइंडेस्ट, मीन्स जो मेरा अच्छे से केयर करता था मेरी, ठीक है, दयालु बोलते हैं हम काइंडेस्ट। वो ग्रूम्स था, कौन था वो, सबसे अच्छा और काइंडेस्ट ग्रूम्स इन्जॉय, जो लिटिल जॉय था ग्रीन, वो बहुत अच्छा मेरे पास क्या था, मेरा ग्रूम था, ठीक है, जो मेरा ख्याल रखता था। लुक आफ्टर मीन्स मेरी देखभाल करता था। आई लव माई वर्क एंड आई फील पर्पसफुल, मीन्स अब मैं मेरा जो काम था उसको मैं बहुत प्यार करता था। एंड आई फील पर्पसफुल, मुझे अब मेरी ज़िंदगी है जो मेरी लाइफ है उसका पर्पसफुल मीन्स मकसद मिल गया था कुछ जीने के लिए, ठीक है। आई कैन फील माई स्ट्रेंथ एंड एंथुजिज्म फॉर लाइफ स्लोली कमिंग बैक। तो अब मैं क्या फील कर सकता था, मेरी स्ट्रेंथ, मेरी ताकत, अब मेरे में ताकत आ गई थी, ठीक है, पहले जैसी। एंड एंथुजिज्म फॉर लाइफ, और एक्साइटमेंट थी, मीन्स उत्तेजित था मैं मेरी लाइफ के लिए, जो अब धीरे धीरे वापस आ रही थी, ठीक है। पहले क्योंकि उसको वो नीज ब्रोकन हो चुकी थी, ठीक है, तो कोई उसको पसंद नहीं करता था, अब ये उनको मिल गया दोबारा। ब्लैक ब्यूटी हॉर्स का नेम था, जो पहले लिटिल जॉय ग्रीन के पास था, वो तब बहुत ही छोटा था, ठीक है। तब इंजरी हुई थी उसकी, अब दोबारा से वे उनको वापस मिल गया वही घोड़ा ब्लैक ब्यूटी। इसी घोड़े का नेम दोबारा से उन्होंने ब्लैक ब्यूटी रख दिया है, ओके, चेंज करके ब्लैक ब्यूटी नेम दे दिया इस घोड़े को। सो मिस्टर थॉरोगुड इज़ प्लीज्ड दैट ही मेड अ वाइस डिसीजन। तो वो बोलते हैं कि बहुत अच्छा हुआ ये मैंने अच्छा डिसीजन लिया, मीन्स उनको बहुत शाबाश दी गई, ठीक है। थॉरगुड कौन थे, विली के ग्रैंडफादर। तो वो बहुत खुश थे कि मैंने एक नाइस डिसीजन मीन्स वाइस डिसीजन लिया है, बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। सो दिस वॉज अ स्टोरी ऑफ माई लास्ट फ्यूज। दिस वॉज रिटन बाई एनएसवेल। एनएसवेल ने ये स्टोरी लिखी थी, अडेप्टेड फ्रॉम ब्लैक ब्यूटी। ब्लैक ब्यूटी स्टोरी है, ठीक है, वो भी घोड़े से रिलेटेड है, उसी से ये ली गई है। सो दिस वॉज योर चैप्टर, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट। So thank you.